उनको भी मालूम है 2020 में कुछ अलग तरीके के फैक्टर थे जिसके चलते उस समय उनको उतनी सीटें आ गई। इस बार वैसा कोई फैक्टर नहीं है। तो कुछ भी यात्रा कर लें उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, सिमट जाएंगे है वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, सिमट जाएंगे। और विधानसभा का चुनाव आने दीजिए। 2010 में जो उनके खाते में चीज़ें आई थी उससे ज़्यादा इस बार अगले विधानसभा चुनाव में नहीं आने वाला है। देखिए, इस तरह की बात जो लोग भी करते हैं समझ लीजिए कि बिहार के विकास के विरोधी लोग हैं। हमने सुना है जेडीयू के अंदर से भी यह बात उठी है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी का योगदान पूरे बिहार के लिए इतना जबरदस्त योगदान है कि उनकी सेवा की अभी आगे बहुत ज़रूरत है। और नीतीश कुमार जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी कोई नौजवान कितनी मेहनत करेगा, नीतीश कुमार जी उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ यात्रा का नाम होगा, कितने दिन का यात्रा होगा? देखिए, बिहार यात्रा हमने नाम दिया है, जिसकी शुरुआत हम आज ही से कर रहे हैं। हम अभी पटना से निकल कर जाएंगे अरवल कुर्था, जहाँ जगदेव बाबू का स्मारक है, वहाँ सर झुकाएंगे, उनका नमन करेंगे और वहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा क्रमवार तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में, सभी जिलों में होगी। तो लेकिन चरणवार यात्रा होगी। अभी फर्स्ट फेज में हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसके हिसाब से अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर 4 जिला का है। फिर दशहरा के बाद करेंगे, बीच में तो और भी पर्व त्यौहार है। तो मुझको लगता है कि 2 से ढाई महीना में पूरे बिहार की यात्रा पूरी होगी। सर, क्योंकि इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो दक्षिण बिहार में देखने को मिला, जिधर आपकी यात्रा है उधर ही एनडीए को ज़्यादा नुकसान हुआ, तो आपको लगता है कि उधर ही मजबूत ज़्यादा करने की जरूरत है? हाँ, देखिए, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम हमेशा पहले भी हमने यात्रा की है और जब जब यात्रा की है अधिकांश बार हमने चंपारण के इलाका से यात्रा की शुरुआत की है। इस बार हम जानबूझकर कुर्था से, अरवल से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यही इलाका है मगध का इलाका और फिर उसके बाद शाहाबाद का इलाका, जहां एनडीए के लिए अनुकूल परिणाम, अपेक्षा के हिसाब से परिणाम लोकसभा चुनाव में नहीं आया था। तो क्या कुछ कमी रह गई, नहीं रह गई, उसके आधार पे हम वहाँ लोगों से विमर्श करेंगे, साथियों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के साथियों से और आम जनता से भी। और स्वाभाविक रूप से जो भी कुछ कमी रही होगी उन कमियों को आगे दूर करते हुए और बिहार के अन्य हिस्सों से जो फीडबैक आएगा उसको लेकर के समेट करके एनडीए की रणनीति इलाका वाइज अलग अलग विधानसभा चुनाव के लिए हम बनाएंगे, ताकि हर जगह मजबूती से एनडीए की जीत दर्ज हो सके। आप भी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, वो भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है। देखिए, अब स्वाभाविक रूप से विपक्ष के लोग हैं तो कुछ तो करते हुए उनको दिखना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है 2020 में कुछ अलग तरीके के फैक्टर थे जिसके चलते उस समय उनको उतनी सीटें आ गई। इस बार वैसा कोई फैक्टर नहीं है। तो कुछ भी यात्रा कर लें उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, सिमट जाएंगे। और विधानसभा का चुनाव आने दीजिए। 2010 में जो उनके खाते में चीज़ें आई थी उससे ज़्यादा इस बार अगले विधानसभा चुनाव में नहीं आने वाला है। मुकेश सहनी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब उम्र भी हो गया है, उनका काम बिहार में। देखिए, इस तरह की बात जो लोग भी करते हैं समझ लीजिए कि बिहार के विकास के विरोधी लोग हैं। हमने सुना है जेडीयू के अंदर से भी यह बात उठी है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी का योगदान पूरे बिहार के लिए इतना जबरदस्त योगदान है कि उनकी सेवा की अभी आगे बहुत ज़रूरत है। और नीतीश कुमार जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी कोई नौजवान कितनी मेहनत करेगा, नीतीश कुमार जी उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमेशा किसी जिला में जाकर के समीक्षा करना, लोगों के बीच काम करना, तो उनकी ज़रूरत है, काम कर रहे हैं। अगली बार विधानसभा चुनाव के माध्यम से एक बार उनके ऊपर फिर से दायित्व आए तो बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो अब इसके बावजूद कोई व्यक्ति उम्र का हवाला देकर के नीतीश कुमार जी पर तंज कसे तो यह बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही गलत है। इस तरह की बात चाहे जेडीयू के अंदर से उठे या बाहर से उठे,
कहीं से इसको मुनासिब नहीं कहा जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा ये बात नहीं मानते हैं, मतलब बहुत लोग विपक्ष के लोग हो या आपके लोग हो कहते हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, हार गए हैं, आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। उम्र तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी की भी उम्र बढ़ती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन उम्र से नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई काम करने में कोई असर हो गया हो, रोज देख रहे हैं हम लोग ना, 24 घंटा अभी भी काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। लोगों के बीच जा रहे हैं, जिला में जा रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, और तब उनके बारे में इस तरह की बात। नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव है काम करने का। अभी सरकार दिल्ली में, पटना में एक तरह की सरकार है, इसके चलते भी आगे मौका नीतीश कुमार जी को मिले तो बिहार का विकास और तेज गति से होगा। तो अभी ज़रूरत है नीतीश कुमार जी को फिर से मौका मिले इस बात की, न कि कोई व्यक्ति उम्र का हवाला दे करके उनको रिटायर होने की बात करे, तंज कसे, यह बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है।